चलिए इस वीडियो का स्टार्ट एक एग्जाम्पल से करते हैं। अब क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो मान लीजिए मैं एक इन्वेस्टर हूं जिसने 10,000 रुपीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए। पहले साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाती है 11,500, दूसरे साल के बाद 12,000, तीसरे साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ के और 13,000 तक पहुंच जाती है। चौथे साल में थोड़ा सा लॉस होता है और वो वैल्यू बन जाती है 12,500। पर पांचवें साल में फिर से एक बुल रन आता है और मेरी जो 12,500 की वैल्यू है वो बन जाती है 15,000। तो अब 5 साल के टाइम फ्रेम में मेरी वैल्यू 10,000 जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो बन गई अब 15,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे मेरे एवरेज एनुअल रिटर्न्स मतलब हर साल एनुअली मेरे को कितना एवरेज रिटर्न्स मिला, तो आपका क्या जवाब होगा? क्या आप ये बोलेंगे कि क्योंकि 10,000 इन्वेस्ट किए थे, 15,000 अब वैल्यू है, मतलब 5,000 का प्रॉफिट, और 5,000 को अगर आप 10,000 से डिवाइड कर दें तो वो आता है 50% रिटर्न्स। क्या ये कहना सही होगा? जी नहीं। सवाल ये है कि मैं आपसे एवरेज एनुअल रिटर्न्स पूछ रहा हूं, मतलब सालाना क्या ग्रोथ हो रहा है। और यहीं पे इस वीडियो का मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन यानी कि CAGR आता है। अब इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके प्रॉपरली बताऊंगा कि CAGR कैलकुलेट कैसे होता है। पर पहले समझिए कि CAGR होता क्या है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका एक एक वर्ड अपने आप में बताता है कि इसका क्या मतलब होता है। कंपाउंडेड मतलब जो भी आपको हर साल रिटर्न्स मिलते हैं या जितने से भी हर साल वैल्यू ग्रो होती है वो वैल्यू वापस इन्वेस्ट होती है, वापस अगले साल ग्रोथ या डीग्रोथ के लिए लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि ईयर 1 के बाद मेरी जो वैल्यू है 10,000 वो बन जाती है 11,500। अब दूसरे साल के लिए ये जो मेरा प्रॉफिट हुआ 1,500 का, ये वापस मार्केट में ही इन्वेस्टेड है, मैंने इसको विदड्रॉ नहीं किया। तो ये भी इन्वेस्ट होके टोटल मेरी जो ग्रोथ है वो हो रही है 12,000। इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग, मतलब ऑलरेडी जो गेन आया है उसको वापस इन्वेस्ट कर देना। दूसरा वर्ड है एनुअल, मतलब सालाना अगर हम देखें तो क्या ग्रोथ या डीग्रोथ हमें मिलता है। थर्ड वर्ड इज ग्रोथ। तो ये एनुअल बेसिस पे अगर आपका मनी कंपाउंड हो रहा है तो क्या आपकी ग्रोथ हो रही है, या फिर डी ग्रोथ अगर आपका मनी जो है वो लूज आउट हो रहा है तो उस केस में आपको ग्रोथ मिलती है। चौथा वर्ड है रेट, मतलब एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस कर देते हैं। तो अगर आपको CAGR को समझना है, बहुत बेसिक डेफिनेशन ये होगी कि साल दर साल एवरेज रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है कंपाउंडिंग के बेसिस पे। इसे हम साफ शब्दों में CAGR कहते हैं। बचपन में हम सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था। वहां पे एक बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न होल पावर n, विच इज द टाइम पीरियड। ये बेसिक फॉर्मूला है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने का, क्योंकि इसमें जो R है वो CAGR ही है। बचपन में कभी भी कहीं भी हमें इसको नहीं बताया गया, पर ये जो R है इसका मतलब वही होता है, सालाना कंपाउंडिंग के बेसिस पे आपको क्या ग्रोथ या डी ग्रोथ मिलती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को रिवर्स कर दे, R को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दे, तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बन जाएगा अमाउंट डिवाइडेड बाय द प्रिंसिपल होल पावर 1 बाय n, विच इज द टाइम पीरियड माइनस 1। ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला रेडी हो गया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालने के लिए। तो चलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अमाउंट इसमें हुआ फाइनल अमाउंट जो कि 5 साल के बाद या जितने भी साल आपको दे रखे हैं उसके बाद आपके पास आ जाती है। इस केस में आपका जो फाइनल अमाउंट है वो है 15,000।
प्रिंसिपल आपका हुआ अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया था, जो आपकी लागत थी बहुत स्टार्टिंग के फेज में। इस केस में मैंने 10,000 इन्वेस्ट किया था, तो प्रिंसिपल बन जाता है 10,000। अब एंड मतलब कि टाइम पीरियड यहाँ पे है 5 इयर्स, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 होल पावर 1/5 -1। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका एवरेज रिटर्न आता है 8.4%। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे? 10,000 जो कि इन्वेस्ट हुआ आपका स्टॉक मार्केट में, वो हर साल 8.4% के रेट से ग्रो हुआ, उतने आपको एवरेज एनुअल रिटर्न्स मिले, इसीलिए हम उसको कहते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो 5 साल का आपका जो एवरेज ईयरली रेट ऑफ रिटर्न है वो है 8.4%। अब कोई और इन्वेस्टमेंट मेथड या फिर कोई और एसेट क्लास जो कि आपको 8.4 से अगर बेटर एनुअल रिटर्न्स देती है, जिसका CAGR 8.4 से ज्यादा हो, तो वो एसेट क्लास आपके लिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बेटर साबित होगी। अब इसमें आपको एक चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें आपको एक स्टार्टिंग अमाउंट चाहिए जो कि प्रिंसिपल है, एक एंडिंग अमाउंट चाहिए जो कि अमाउंट है इस फॉर्मूले के केस में, और बस टाइम पीरियड चाहिए जो कि N से डिनोट होता है। ये 3 अगर आपके पास इनपुट्स अवेलेबल हैं तो आप CAGR डेफिनेटली निकाल सकते हैं। पर आइए समझते हैं कि किन किन केसेस में CAGR का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस सिचुएशन में अगर 2 साल के बाद जब मेरी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की हुई वैल्यू 12,000 हो गई थी, अगर मैंने अपने जो प्रॉफिट्स हैं उन्हें बुक कर लिया होता, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अब मेरा जो सारा अमाउंट है वो इन्वेस्टेड नहीं है। तो जो कंपाउंडिंग का टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो यहाँ होल्ड नहीं करेगा। इसीलिए CAGR की कैलकुलेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी टाइम पीरियड के दौरान कोई भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट या कोई भी एडिशनल विड्रॉल ना हो। इस केस में अगर मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करने लग जाऊं तो भी CAGR का फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक अलग फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर CAGR को ध्यान में रखते हुए आपको केवल 3 चीजें चाहिए: प्रिंसिपल, अमाउंट और टाइम पीरियड, विद नो एडिशंस और डिलीशंस थ्रू आउट द टाइम पीरियड। अब CAGR का यूज काफी जगह, काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है जिसके रेवेन्यूज का फिगर्स है आपके पास ईयरली बेसिस पे, तो आप ये बता सकते हैं कि ईयरली क्या ग्रोथ या डीग्रोथ हो रहा है कंपनी के रेवेन्यू के टर्म्स में। चलिए एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जिसका आंसर आई वुड वांट यू टू पुट इन द कमेंट्स सेक्शन। बात करते हैं अब ITC कंपनी के रेवेन्यूज की। फाइनेंशियल ईयर 2016 में उन्होंने रिपोर्ट किया 40,731 करोड़ का रेवेन्यू। फाइनेंशियल ईयर 17 में वो बढ़ के हो गई 44,544। नेक्स्ट ईयर 45,701। फाइनेंशियल ईयर 19 में 50,538। फाइनेंशियल ईयर 20 में 52,000 और फाइनेंशियल ईयर 21 में 51,905। तो आप खुद कैलकुलेट करके बताइए कि ईयरली बेसिस पे किस रेट ऑफ रिटर्न से ITC का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। इस एग्जाम्पल का जो सोल्यूशन है उसका जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो डू चेक दैट आउट और उसके साथ प्ले अराउंड कीजिए। अलग अलग फिगर्स डाल के अपने आप समझिए कि किस तरीके से आपका CAGR कैलकुलेट होता है। ऑल राइट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। डू सब्सक्राइब टू फाइनेंस लेंस एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।